बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने कामों में मगन होंगे। मैं हूं अब्बास सुहाब और आप लोगों के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू पे आज बात करने के लिए यहाँ पे आया हूँ और आप लोगों से मुखातिब हूँ। आपको पता होगा कि गुज़िश्ता कुछ दिनों में पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने पहले तो मेडिकल का टेस्ट लिया, उसके बाद उसका मेरिट लिस्ट लगाया और उसके बाद वैकेंट सीट्स का मेरिट लिस्ट आया और ये एक प्रोसेस हो गया। अब इस प्रोसेस में जो कॉमन मैन, जिसको हम आम शहरी कहते हैं, वो कितना सफ़र हुआ आपको मैं उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले बात जो थी वो उनकी टेस्ट जो उन्होंने एक एप्लीकेशन पे लिया टिप्स का, मैं उसको बहुत हद तक अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़बरदस्त एक एप्लीकेशन बनाया और उस पर बच्चों ने अपना टेस्ट दिया। टेस्ट के बाद उनको स्कोर्स भी डिस्प्ले हुए, जो कि मुझे लगता है, जहाँ तक मैं टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, एक मशीन किसी बंदे के साथ ज्यादती नहीं कर सकता। उसके बाद पीएमसी वालों ने कोई ग्रेस मार्किंग ऐड कर दी और पीएमसी वालों ने कोई क्राइटेरिया उसका शेयर हमारे साथ नहीं किया, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है और आवाम को गुमराह करने के ज़ुमरे में आता है। क्योंकि किस बंदे को 25 मार्क्स मिले हैं, किसको 35 मार्क्स मिले हैं, किसी को मिले ही नहीं, किसी को 5 मिले हैं, तो ये मेरे ख्याल में सरासर नाइंसाफ़ी है। इनको क्राइटेरिया वाज़ेह करना चाहिए था। दूसरी बात जब अब आई तो वो मेरिट लिस्ट की, तो वो मेरिट लिस्ट एक मेरे ख्याल में एक अजूबा बन गया पीएमसी का मेरिट लिस्ट। उसका ये है कि पीएमसी वालों ने कोई पॉलिसी को वाज़ेह नहीं किया था, किसी बंदी को अवेयर नहीं किया था कि हमने क्या करना है, कितने मेरिट लिस्ट लगाने हैं और इस क्राइटेरिया को किस तरह हम डिफाइन करेंगे और बच्चों को एडमिशन मिलेगा। तो इस वजह से हमने जब अप्लाई किया हमारा कैंडिडेट ने, तो हम समझ रहे थे कि मेरिट लिस्ट 1 2 3 तो आएंगे ही, क्योंकि पीएमसी का कोई इस तरह कोई वाज़ेह पैगाम नहीं था इसके बारे में। तो हमारे पास जो मेरिट लिस्ट आया तो दैट वाज द फर्स्ट मेरिट लिस्ट। और उसके बाद कोर्ट में एक केस चला जिसमें वो मार्क इंप्रूवमेंट वाली बात आ गई और जो बंदों ने इंप्रूव किया उनको भी फिर वो ऐड कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने प्री फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया और उसके बाद उस प्री फाइनल मेरिट लिस्ट को फाइनल मेरिट लिस्ट का नाम दे दिया गया। और इससे पहले ये जाहिर किया जा रहा था कि बंदों का इंटरव्यू होगा, उनसे पूछा जाएगा कि आपने कौन से कॉलेज में जाना है और ये सारा मेरिट को फॉलो करते ही बनाया जाएगा। जो कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया था, लोगों को ये पता नहीं था कि इन्होंने दूसरा वैकेंट मेरिट लिस्ट भी एक और लेके आना है। लोगों को इन्होंने कंफ्यूज रखा, क्योंकि अगर मेरा बच्चा एडमिशन उसका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, तो मैं चाहूँगा कि उसके लिए मैं सीट को ऑक्यूपाई करूँ और फिर मैं एक और चांस भी लूंगा उस पर कि मैं देखूँ कि अगर उसको किसी और बेटर कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, क्योंकि वैकेंट सीट रह जाती है, तो मैं उसके लिए जाऊंगा। लेकिन पीएमसी वालों ने ये हक भी पेरेंट्स से छीन लिया, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आप लोग को सेकंड चांस मस्ट प्रोवाइड करना चाहिए। अभी मैंने जब उनसे बात की तो लोग खुद कंफ्यूज है कि ये क्या हो रहा है, वैकेंट सीट का क्या हो गया, क्योंकि पॉलिसी भी चेंज है। जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट वालों की थी उनकी अलग पॉलिसी है, उनका 10% मेरिट 10% मैट्रिक वाला था, 40% एफएससी वाला और फिर वो 50% एमडी कैट वाला था। अभी इनका 50-50 हो गया है। तो मेरे ख्याल में ये कोई अजीब ही दास्तान पीएमसी वाले हमें सुना रहे हैं। अगर हम पीएमसी और केएमयू की हम बात करें कोऑर्डिनेशन की, तो ये ऑलमोस्ट जीरो है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। केएमयू वाले से पूछे तो कोई और आपको दास्तान सुना देते हैं, पीएमसी वाले से पूछे तो कोई और दास्तान आपको सुना देते हैं। तो ये मेरे ख्याल में वी आर लैंडिंग इन नो मैन्स लैंड। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें मेरिट लिस्ट के हवाले से, तो ये मेरे ख्याल में इन्होंने काफ़ी कोई अजीब ही पॉलिसी निकाली है कि आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में एडमिशन हो गया तो आपने उसको लॉक कर दिया है। अब अगर किसी बेचारे को आपने प्राइवेट में डाल दिया है या कोई सेमी गवर्नमेंटल कॉलेज में डाल दिया है जैसे किम्स में, तो उसको अभी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आने की सजा उसको ये मिल रही है कि उसको या तो 12 लाख पे करेगा जो प्राइवेट का कैंडिडेट है, या अगर किम्स में उसका है तो वो 3 लाख पे करेगा। और आपका किम्स का हॉस्टल भी अभी तक नहीं बना, और अगर हॉस्टल बना भी है तो उसका आप कितना मेरे ख्याल में लोगों से चार्ज करें 12,000 फॉर ओनली जस्ट आप प्रोवाइडिंग अ सिंपल रूम। मैं भी पढ़ा हूँ कॉलेजेस में, मैं भी पढ़ा हूँ यूनिवर्सिटीज में। मेरे ख्याल में 12,000 पे जो रूम आपको अलॉट करता है उसमें आपको बेहतरीन मेस का खाना भी मिलता है और आपको रूम भी, आपको बेड भी मिलता है, उसमें आपको सब कुछ मिल जाता है। मेरे ख्याल में ये हुकूमत की एक पॉलिसी इस तरह बनाई है कि और पीएमसी ने उसका तो बेड़ा गर्क कर दिया है पॉलिसी का कि ये लोग कर क्या रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हुकूमत वक्त को इसमें
हिस्सा डालना चाहिए, क्योंकि अगर आप एग्रीगेट की बात करें तो वो जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जो कम एग्रीगेट वाले आ गए हैं, वो वैकेंट सीट का एग्रीगेट उनका ज्यादा हो गया है। तो मेरे ख्याल में ये सरासर नाइंसाफी है उन कैंडिडेट्स के साथ जिन्होंने पहले वाले मेरिट लिस्ट में अपना पोजीशन सिक्योर किया और वो इस डर से उन्होंने फीस जमा कर दिया ताकि वो सीट लॉस न कर दे। तो मेरे ख्याल में ये सरासर उनके साथ ज्यादती है, उनको सेकंड चांस मिलना चाहिए था। अभी मैंने पीएमसी वालों से बात की तो पहले तो वो कंफ्यूज है, उनका नुमाइंदा, मैंने जब उनकी हेल्पलाइन पे बात की तो वो एक तो वो बात करने को तैयार ही नहीं है किसी चीज के बारे में। अच्छा, उसने मेरे से एक बात की कि वो आप ट्रांसफर पॉलिसी है, तो मैंने उनसे पूछा कि ट्रांसफर पॉलिसी कब तक बनेगी, क्योंकि आपने तो कहा है कि 30 डेज में आपने ट्रांसफर करना है, तो अब पॉलिसी आपकी कहाँ है। तो वो लोग कह रहे हैं कि अभी पॉलिसी बनी नहीं है। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है या तो इन्होंने किसी दूध पीते बच्चों को मेरे ख्याल में पीएमसी में भर्ती करवा दिया है, या ये लोग इस अहल नहीं है कि पीएमसी में काम करें। हाँ, पहला साल है पीएमसी का, मुश्किल हुआ होगा, लेकिन ये कोई दूध पीते बच्चे नहीं है, ये क्वालिफाइड लोग इन्होंने बिठाए हैं। तो फिर इनको चाहिए था कि ये एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं। अगर आप पीएमसी के फेसबुक पेज पे जाए, लोगों के कमेंट्स देख ले, तो मेरे ख्याल में अगर थोड़ी बहुत शर्म इन लोगों में है तो इनको प्रेस में आना चाहिए और बात करनी चाहिए थी कि ये क्या हुआ है। पहले वो बात करते, टिप्स पे बात करते कि ग्रेस मार्किंग किस बेस पे हुई है, फिर ये भी बताते कि ये जो सेकंड चांस मिला है स्टूडेंट्स को, ये क्यों मिला है। और वो तो खैर कोर्ट का जजमेंट आ गया, उस पर तो हम कुछ नहीं कह सकते, और वो चांस ओपन था सबके पास। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ज्यादती हुई, नाइंसाफी हुई बच्चों के साथ, क्योंकि कुछ बच्चों को तो आपने निकाल भी दिया है, और अब आप इस तरह कर रहे हैं कि जो लोवेस्ट मेरिट लिस्ट में बच्चा आ रहा है उसको आपने कोई अच्छे कॉलेज में दे दिया है, और वो जो जिसका हाई मेरिट है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में चला गया है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही नाइंसाफी है। हुकूमत वक्त यहाँ पे कहीं भी नहीं है। मेरे ख्याल में हमारे प्रोविंस की जो हुकूमत है उसको तो खबर भी नहीं होगी कि क्या हो रहा है। आपने इदारे तो मजबूत बनाने, लेकिन इदारों पे आपने फिर चेक एंड बैलेंस भी रखना है कि इदारा जो पॉलिसी बना रहा है ये किस तरफ जा रहा है। तो मेरे ख्याल में दिस ईयर वाज क्वाइट वर्स्ट ईयर फॉर द मेडिकल स्टूडेंट्स। एक तो उनको मेंटली टॉर्चर में रखा गया, दूसरा पीएमसी ने और केएमयू ने मिलकर जो किया, मेरे ख्याल में इस पे उनको माफी मांगनी चाहिए कैंडिडेट्स से, और एक क्लियर कट पॉलिसी बनानी चाहिए जो कि सब पहले पॉलिसी आप डिक्लेयर करें, फर्स्ट मेरिट की पॉलिसी भी डिक्लेयर करें, वैकेंट सीट की पॉलिसी भी डिक्लेयर करें, और उसके बाद फिर लोगों को बताएं कि आपने क्या करना है। कि आपने फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अगर आपने एडमिशन आपका नाम आ गया है तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में आपको चांस नहीं मिलेगा। तो दैट्स द बिगेस्ट कंफ्यूजन उन्होंने इस दफा बच्चों को टेंशन में भी रखा, पेरेंट्स को भी टेंशन में रखा, और उनको ख्वार और जलील भी करते रहे मेरिट के चक्कर में। तो ये मैं हुकूमत वक्त से गुजारिश है मेरी कि इस चीज को आप देखें। इस साल तो हमारे बच्चों के साथ हो गया, लेकिन नेक्स्ट ईयर नहीं होना चाहिए, और ये इस साल भी जिस बच्चों के साथ हुआ है इनको भी थोड़ा बहुत इंसाफ मिलना चाहिए। क्योंकि अगर एक बच्चा लो मेरिट लिस्ट पे हाई कॉलेज में पढ़ता है तो मेरे ख्याल में ये सरासर नाइंसाफी है। इनको प्रायोरिटीज का पता है, तो प्रायोरिटीज हर बच्चा चाहता है कि वो अच्छी कॉलेज में पढ़े, और उसका जो घर के नजदीकी कॉलेज हो उसमें, स्पेशली फीमेल स्टूडेंट्स को ये बहुत मसला आया है। तो मेरे ख्याल में मेरिट की कंप्लीटली वायलेशन पीएमसी ने की है, और पीएमसी को इस बारे में सोचना चाहिए और इसको नेक्स्ट ईयर तक कुछ इंप्रूवमेंट लानी चाहिए। थैंक यू सो मच।